तो राम राम भाई सभी हरियाणा वालों को। देखो भाई, हम हरियाणा पुलिस के प्रीवियस पेपर कर रहे थे 2024 वाला। क्वेश्चन नंबर 40 तक कर चुके थे भाई। 41 का क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट है ये उसका, क्योंकि भाई एक पार्ट में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, दूसरे पार्ट में आज कवर कर देंगे इसको। किसी एट्रीब्यूट में अधिक बार प्रदर्शित होने वाले माल को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे, मोड। और एक मोड इज इक्वल टू किस क्या होता है भाई? मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है भाई? सभी को पता है, यमुनानगर से प्रवेश करती है। यमुनानगर से कलेसर से प्रवेश करती है। आंसर छुपा लेता हूँ भाई। पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? पाइथन कौन से सिंबल का उपयोग किया जाता है भाई पाइथन में? बताओ भाई कमेंट करके, कौन से सिंबल का प्रयोग किया जाता है पाइथन में? सी इसका उपयोग किया जाता है भाई, एस नोट का। नेक्स्ट है 44 सीरीज छाटनी है भाई। क्या छाटनी है हमने? सीरीज छाटनी है। ठीक है, देखो 11, 9, 18, 15, 45, 41 क्या होगा? 11 और 11 में से 9 दूनी 18, 15 तिया 45, इनके बीच का देखो भाई, ये हो गया 9 दूनी 18, ये 15 तिया 45। ठीक है, 11 माइनस 2 9, फिर 9 दूनी 18, 11 माइनस में 2 किया, क्या क्या भाई? माइनस में 2 किया 9, फिर गुणा में 9 तिया 18 3 किया, फिर माइनस में 18 में से 15 गया 3 किया, और गुणा में 15 तिया 45, मल्टीप्लाई 3 से। अभी माइनस करेंगे हम 2 3 4 माइनस करेंगे कितने में से? 45 में से कितना आ गया? 3 4 माइनस करेंगे 45 आ गया। 45 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 41 की मल्टीप्लाई 3 कम 3 4 12। इनमें से कोई नहीं, क्या आएगा भाई? इनमें से कोई नहीं आएगा, 164 आएगा। देखो यहाँ पे 9 दूनी 18, 2 से मल्टीप्लाई किया था भाई, फिर 3, फिर 4 कम 4 16, 164 आएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, किस प्रकार की का आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकल हार्ड कॉपी के रूप में प्रेरित करता है? हार्ड कॉपी कौन देता है भाई? प्रिंट देता है, प्रिंटर। ठीक है, कौन देता है? प्रिंटर देता है आउटपुट के रूप में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला, ये जो दे रखे हैं भाई, इनमें तो पंचकुला है, लेकिन वैसे फरीदाबाद है। 741 वर्ग किलोमीटर एरिया है फरीदाबाद का, सबसे छोटा फरीदाबाद है। ले ये 4 ऑप्शन दे रखे इनमें पंचकुला है भाई। ठीक है, इनमें पंचकुला है, और पंचकुला का क्षेत्रफल कितना है? 848 वर्ग किलोमीटर के करीब है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखो भाई, भारत के संघीय न्यायालय ने कब से कार्य करना शुरू किया? व्हेन डिड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया स्टार्ट फंक्शनिंग? फेडरल भारत के संघीय न्यायालय ने कब से कार्य करना शुरू किया भाई? क्वेश्चन नंबर 47, कब से कार्य करना शुरू किया भाई? कमेंट करके बताओ कब से कार्य शुरू किया? 1937, 1 अक्टूबर 1937 से काम करना शुरू किया भाई। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ हरियाणा? हरियाणा का टोटल एरिया कितना है? क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, हरियाणा पुलिस के 2024 का क्वेश्चन पेपर है, तो 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है? कौन सी? एक तो होती है रबी की फसल, और एक होती है खरीफ की फसल। खरीफ से खरसा मतलब गर्मियों की, जो गर्मी में बोई जाती है। रबी से रजाई, जो सर्दियों में बोई जाती है। जैसे सर्दियों में भी उगने वाली है बीज, जो सरसों
गेहूँ ये तो हो गई रबी की, और जैसे गुआर बाजरा ये हो गई खरीफ की फसल भाई। और जो किस में वर्षा ऋतु में बोई जाती है तो कौन सी होती हैं, वसंत की फसलें होती हैं भाई, सी ऑप्शन 49। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने पास में वसंत की फसलें होंगी या खरीफ की फसलें होंगी भाई, कमेंट करके बताना इसका क्या होगा आंसर। खरीफ की फसलें होगी जो वर्षा बारिश होने के बाद में बोई जाती हैं। नेक्स्ट देखो चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ थे, रक्षक ने 15 शेर और 50 पैर गणे, तो शेरों की संख्या कितनी है। द जू हैड सम लॉयंस एंड सम पैरट्स, कुछ पैरट हैं तो पैरट के 2 पैर होते हैं और शेर के 4 पैर होते हैं। ठीक है, 15 सिर, 15 तो सिर हैं, इसका मतलब 15 तो टोटल है वो। ठीक है, जिनमें से 50 पैर गिने, पैर कितने गिने 50, तो संख्या पूछी अभी क्या होगी। तो शेर के 4 पैर होते हैं और चिड़िया के 2 होते हैं भाई। ठीक है, शेर के 4 और चिड़िया के 2, टोटल कितने हैं 50 इज इक्वल टू, हमने मान लिया भाई तोतों की संख्या पैरट या चिड़िया की x मान ली, तो x -4, क्योंकि इसके तो 4 पैर होते हैं तो -4, 15 -4, 15 -4, टोटल से कितने हैं 15, 15 में से 4 माइनस किया, 15 - x, मतलब चिड़िया के माइनस कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, और प्लस में चिड़िया के पैर कितने होते हैं 2, तो 2 इंटू में x, इस इक्वेशन को सॉल्व करना भाई। 15 - x × 4 + 2x = 50 आ जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा शेरों की संख्या। नेक्स्ट देखो भाई हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है, तो अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर है, कमेंट करके बताओ भाई। अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर है, जींद में भी, कहाँ पर है, जींद में अर्जुन स्टेडियम। कहाँ पे अर्जुन स्टेडियम है, जींद में है भाई। 1 सेकंड होल्ड रखना भाई। तो अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर है भाई, अर्जुन स्टेडियम है जींद में। ठीक है, कई बार और अगर पूछ ले हमसे तो देखो जो इम्पोर्टेंट स्टेडियम है द्रोणाचार्य स्टेडियम। द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है, वारी रोज मेमोरियल लंबाड़ा में है, भीम स्टेडियम भिवानी में है, महावीर स्टेडियम हिसार में, नारसिंह स्टेडियम फरीदाबाद में है। नारसिंह वन्यजीव अभयारण्य तो कहाँ पर है, रेवाड़ी में है, लेकिन नारसिंह स्टेडियम फरीदाबाद में है। तो द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ पर हो गया, कुरुक्षेत्र में। वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम अम्बाड़ा में, तो अम्बाड़ा में कौन सा स्टेडियम है, वार हीरोज मेमोरियल। भीम सिंह स्टेडियम भिवानी में, महावीर स्टेडियम हिसार में और नारसिंह स्टेडियम फरीदाबाद में। अभी ध्यान रखना इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट देखो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया जाता है, 24 जनवरी, 16 जनवरी को बनाया जाता है या 14 जनवरी को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है भाई, हर साल 24 जनवरी को जो है बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब बनाता है, 24 जनवरी को। शुरुआत कब हुई थी इसकी, वर्ष 2008 में बालिका दिवस की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 2008 में हुई थी। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया जाता है, 24 जनवरी को बनाया जाता है, याद रखना। भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। हरियाणा का नहीं पूछा भाई, भारत का पूछा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल का फूल है। कमल का फूल का वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो न्यूसिफेरा गार्टन है, नेलुम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो अभी जो और दे रखे हैं, जैसे राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है, मोर का है पावो क्रिस्टेस, याद रखना भाई। तो जो फ्लावर ऑफ इंडिया क्या है, कमल का फूल, उसका नाम क्या है भाई, साइंटिफिक नेम नेलुम्बो न्यूसिफेरा गार्टन, याद रखना इसको। राष्ट्रीय पक्षी मोर, मोर का पावो क्रिस्टेस। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर, पैंथोरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय फल आम का है मेंजीफेरा इंडिया, मेंजीफेरा इंडिया। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, बरगद का है फ्रिकस ब्रेंजोलिस, बरगद का क्या है, फ्रिकस ब्रेंजोलिस। ध्यान रखना भाई इन क्वेश्चनों को, कोई भी पूछ सकता है इसमें से। नेक्स्ट देखो हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था, अरुणा। क्या था भाई, अरुणा नाम था हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा नदी था भाई। नेक्स्ट देखो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55 देखो भाई क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव, 6841। बी ऑप्शन, यदि a इज इक्वल टू -1 b इज इक्वल टू 3 एंड देन वैल्यू ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b पूछा है, तो a क्या है -1 + 3, इसका होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4,
प्लस का, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो भाई आंसर हाइड करता हूँ अब की बार भाई। देखो, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान एली कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया, और बताना भाई एली कॉर्बेट कहाँ पे है। एली कॉर्बेट नेशनल पार्क कब स्थापित किया गया था भाई, कब स्थापित किया था बताओ। 1936 में। भारत का सबसे राष्ट्रीय उद्यान है ये, कब किया गया था 1936 में। कमेंट करके बताना कहाँ पर है। नेक्स्ट आ गया अपने पास में क्वेश्चन नंबर 58। गिरी और टॉन्स हरियाणा राज्य के किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। गिरी और टॉन्स जो है वो हरियाणा नदी के हरियाणा में किस नदी की सहायक नदी हैं, तो यमुना नदी की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो भी क्वेश्चन नंबर 59। एक निश्चित कुट भाषा में सिक्किम को ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में ट्रेनिंग को कैसे लिखा जाएगा। देखो एस कितने पे, 19 पे, तो 19 एस टी मतलब एक जोड़ दिया, आई 9 नंबर पे है भाई, आई 9 पे और एच 8 पे है। पहले तो क्या था +1 फिर -1 फिर के एल फिर के जे मीन्स +1 -1 ये रखा भाई। तो टी में +1 करेंगे, टी 20 21 पे क्या जाएगा यू, फिर आर में से -1 करेंगे, आर 18 तो 17 पे क्या जाएगा भाई क्यू, यू क्यू 2 में है भाई। फिर उसके बाद में a+1 बी ऐड करेंगे बी, फिर i -1 करेंगे, आई कितने 9 पे, तो आ जाएगा 8 यू क्यू बी एच, यू क्यू बी एच डी ऑप्शन भाई। नेक्स्ट देखो अपने पास में 60 क्वेश्चन नंबर 60 का है। हरियाणा पेरिस ओलंपिक में कितने एथलीट हरियाणा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं भाई, कितना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के कितने एथलीट भाग ले रहे हैं, कितने भी 24 एथलीटों ने भाग लिया था भाई हरियाणा 2024 में। कितने ने लिया था, 24 ने। नेक्स्ट देखो ये है भाई दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है भाई 3:1 है। तो 10 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी, 10 लीटर पानी में मिश्रण की मात्रा, इन मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज़ 3:1। देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वांटिटी पूछी है इन 10 लीटर ऑफ मिक्सचर, 10 लीटर के मिक्सचर में पानी की मात्रा पूछी है भाई, क्या होगी, कैसे करेंगे बताओ भाई इसको, कैसे करेंगे। तो 3 और 1 4, 3 और 1 कितना हुआ 4 डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे 2.5, तो 2.5 लीटर जो है ये किसकी मात्रा होगी, पानी कितना है वाटर, एक रेशियो, तो एक रेशियो किसके इक्वल 2.5 के, तो 2.5 लीटर होगी। नेक्स्ट देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन भाई। इफ़ x + 2/5 = x - 1/2 देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर ऐसा ऑप्शन पुट करो जिससे दोनों बराबर आ जाएं। जैसे अगर हम 4 को पुट करते हैं तो 4 + 2 6, 6/5, फिर 4 - 1/2 6/5 और 3/2, इससे ज़्यादा डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2x + 2 × 4 = 5x - 5, तो ये इधर जाएगा, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3x और 5 + 4 9x = 3, क्या जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई 62 के बाद में अपना 63 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय, तो जो हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ बना हुआ भाई, गुरुग्राम में बना हुआ है भाई। कहाँ है, गुरुग्राम में, याद रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में 101 देश शामिल है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। 101वां देश कौन सा है, नेपाल है भाई। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 64 का, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कहाँ पर है भाई, बेंगलुरु में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान की स्थापना 1967 में हुई थी। और बेंगलुरु में एक और भी NDRI की स्थापना भी कहाँ हुई थी भाई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना भी कहाँ पर हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी भाई। कब हुई थी कमेंट करके बताना। और इसको करनाल में कब स्थापित किया गया था भाई, ठीक है, करनाल में कब स्थापित किया गया था, 1923 में NDRI की स्थापना हुई थी। और 1956 के करीब 1956 में हुआ था, कब हुआ था भाई कमेंट करके बताना। इसकी स्थापना हिसार में
NDRI की, नेशनल डायरी इंस्टीट्यूट करनाल में भाई सर में। नेक्स्ट देखो द HCF ऑफ 16 और 24 का HCF मीन्स जो दोनों कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं भाई, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, तो 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय नारनौल में। अभी महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कन्नौड़ का किला का कन्नौड़ कहा जाता है भाई, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था, कन्नौड़। और क्या प्रसिद्ध है भाई महेंद्रगढ़ का, महेंद्रगढ़ में एक च्यवन ऋषि की पहाड़ी है भाई 600 कुलताजपुर की, जिसमें कुलताजपुर की पहाड़ी बोलते चंद ऋषि च्यवन के नाम पर डोसी की पहाड़ी बोलते हैं। 652 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास में 67 का क्या है, यदि एक परिवार में 3 लड़कों की औसत आयु 4 वर्ष है, 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 4 वर्ष, 4 तिया 12 होगी भाई टोटल, उनकी योग क्या है, 12 वर्ष, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 9 से 54 के बीच कितनी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाज्य हैं परंतु 3 से नहीं है। 9 से 54 के बीच में पूछा है भाई, ठीक है। 8 होंगी, 6 होंगी, 5 होंगी, कितनी होंगी भाई, 9 6 54, देखो 9 से 2 18, 9 27, 9 चौका 2 18, 27, 36, 3, कितनी होंगी भाई, 3 होंगी इसमें, 3 तो जबकि ऑप्शन में है ही नहीं। नेक्स्ट देखो, और क्योंकि जो 3 से विभाजित होंगी वो 9 से विभाजित होंगी, वो 3 से विभाजित होंगी भी। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर 69, किस उपकरण का उपयोग वायु का वेग किस में नापा जाता है भाई, देखो एनीमोमीटर से नापा जाता है, किससे नापा जाता है भाई, वायु का वेग, कमेंट करके बताओ। एनीमोमीटर से नापा जाता है, वायु के वेग मापने का यंत्र है एनीमोमीटर। बैरोग्राफ वायु दाब नापते हैं। हाइग्रोग्राफ आर्द्रता नापते हैं। एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं भाई, और हाइड्रोमीटर से लिक्विड की डेंसिटी नापते हैं, जिसमें बैटरी के पानी के वो नापते हैं ना, वो होता है हाइड्रोमीटर। और पायरामीटर जिससे सन का टेम्परेचर नापते हैं, सन के टेम्परेचर सतह पर 6000 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 मार्च को बुधवार था, तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा, 18 मार्च को बुधवार हो तो 1 मार्च को, 18 मार्च को बुधवार है तो 18 में से 7 माइनस करें, कितना बच गया भाई, 11 को बुधवार, 11 में से 7 माइनस किया, कितना बच गया, 4 को बुधवार, तो 1 को पूछा है, तो 4 3 2 1, बुध से मंगल, सोमवार और संडे, कौन सा आ गया भाई, संडे, डी ऑप्शन। क्या जाएगा अपने पास में, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो भाई 1 एम्पियर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एम्पियर किसकी यूनिट है, एम्पियर करंट की यूनिट है भाई, किसकी यूनिट है, करंट की। 1 कूलम्ब पर सेकंड, क्या होगा, 1 कूलम्ब पर सेकंड। एम्पियर विद्युत धारा कैसा यूनिट है, 1 एम्पियर जो है कूलम्ब पर सेकंड के इक्वल होता है अभी, ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखो अपने पास में 72, 20 नवंबर को मनाए गए विश्व बाल दिवस 2023 का विषय क्या था, 2023 का विषय पूछा है भी, क्या था, हर बच्चे के लिए बेहतर भविष्य की कल्पना, ए ऑप्शन। आज के बच्चे कल के हमारे रखवाले, हर बच्चे के लिए हर अधिकार नहीं है, हर बच्चे के लिए बेहतर भविष्य की कल्पना, ये था भी 2023 का, ठीक है। शुरुआत 1954 में हुई थी, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, विश्व बाल दिवस की शुरुआत प्रथम 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में हुई थी। प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 20 नवंबर को। और भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है भाई, 14 नवंबर को मनाया जाता है, किसकी याद में, नेहरू की याद में भी, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 73 क्या है भाई, क्वेश्चन है, भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कौन है, सुधीर कक्कड़, सुमन रघुनाथ, सुहास मिश्रा, सामंत सिंह या अप्रत्याशित। 73 का बताओ भाई कमेंट करके। मेरे बोलने से पहले आप लोगों का जवाब कमेंट में होना चाहिए। इसका मेरा ये था, मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हुए सर,
ठीक है, ध्यान रखना भाई, तभी ये तैयारी का पता चलेगा अपनी कि आप लोगों की कैसी तैयारी है। अगर 100 क्वेश्चनों में से आप लोगों के 70 क्वेश्चन भी ठीक है ना, तो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक चल रही है, ध्यान रखना इस बात का। तो क्या हो जाएगा, सुधीर कक्कड़ जो है भारतीय मनोविश्लेषण का जनक है, सुधीर कक्कड़ 22 अप्रैल 2024 को 85 वर्ष के में इनका निधन हो गया। एक प्रतिरोध में विद्युत, द करंट थ्रू ए रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, करंट किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, V इज इक्वल टू होता है IR। करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I इज इक्वल टू V अपॉन में R, R के करंट रेजिस्टेंस के होगा भी, प्रतिरोध के, B ऑप्शन क्या होगा, रेजिस्टेंस के। नेक्स्ट देखो, अगर ये पूछ लेता V इज इक्वल टू IR होता है, क्या पूछ लेता है इसमें, करंट किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, R के, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वोल्टेज के, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, देन V इज इक्वल टू IR। यहाँ तो रेजिस्टेंस के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है भाई। नेक्स्ट देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, इस टाइप से, एक बढ़ेगा तो दूसरी चीज़ें घटेगी भाई इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई अपने पास में अभी, 75। एक निश्चित कोड भाषा में 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी, कौन सा C को दर्शाता है, तो इसको लिख के देख लेना भी कौन सा C को दर्शाता है, ठीक है। D 8 दिखाएगा भी, राइट आंसर इसका 8 आ जाएगा, D ऑप्शन लिख के देख लेना इसको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर, इफ़ दिस देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछी है, तो क्या करेंगे इसमें, x को हमने x वाले एक साइड में रख लो, ठीक है। x वाले अगर हम एक साइड में रखेंगे तो 7/x प्लस 5/x इज इक्वल टू 3/4 बच गया। अभी क्या करेंगे इसमें, 4x एलसीएम आ गया, सभी से मल्टीप्लाई कर दो 4x से, तो 7 चौका 28 प्लस 5 चौका 20 इज इक्वल टू 3x। 28 और 20 कितना हो गया, 48/3, 16 48 कितना आ जाएगा, 16 इज द राइट आंसर, ठीक है 76 का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है परसेंटेज के स्थान पर कौन सा आएगा, PRTV, P 16, 18, 20, 22, तो नेक्स्ट पे 24x, D ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भी, ये है 2 का क्यूब 10 का क्यूब इज 2 का क्यूब प्लस 10 की क्यूब का मान, ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए जल्दी हो जाएगा, 8 प्लस 1000 1008। नेक्स्ट देखो 78 79, किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है, किसको कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, बताओ भी कमेंट करके ना, क्या पेरिस के नाम से कहा जाता भी किसको, करनाल को। नेक्स्ट है अपने पास में, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया, कहाँ किया गया भी, गुरुग्राम में आरोग्य मैत्री, कहाँ किया गया, गुरुग्राम में आरोग्य मैत्री के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जल्दी जल्दी करते हैं भाई, टाइम कम है, वीडियो लंबी हो जाएगी। पेड़ों की एक पंक्ति में पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से 7वें स्थान पर है। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ जो है दोनों स्थान से कितने, इस साइड से भी और इस साइड से भी, पंक्ति पेड़ों की कुल संख्या कितनी है, 7वें स्थान पर है। तो 7 और 7 14 में से 2 माइनस कर दो, 12, क्योंकि एक ही जगह पे, ठीक है। इस साइड से भी 7वें नंबर पे है और इस साइड से भी 7वें नंबर पे है, तो प्लस होगा या माइनस होगा, कमेंट करके बताओ भाई कितने नंबर पे होगा। 7 और 7 14, तो इसमें से एक पोजीशन माइनस कर दो, इसमें से 14 - 1 13 नंबर पे, C ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, 82 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज फाउंड इन द जाइलम टिश्यू, कौन सा जाइलम उत्तक में से कौन सा घटक पाया जाता है जाइलम में, क्या पूछा है भाई, जाइलम में पूछा है कौन सा घटक पाया जाता है, फ्लोएम, ट्रैकेड्स, क्या पाए जाते हैं भाई, सेव ट्यूब्स, चलनी नलिकाएं, जाइलम, जो जाइलम का क्या काम होता है, पानी के परिवहन, जाइलम जो है उत्तक पदों में जल परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। क्या पूछता है, जल के परिवहन के लिए ऐसे
हर भाग तक, पेड़ के हर भाग तक जो है जाइलम पानी को पहुंचाने का काम करता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसकी लाकाडोंग हल्दी के लिए ज्योग्राफिकल जीआई टैग दिया गया? भाई किसको दिया गया है जीआई टैग? बताओ भाई। हल्दी के लिए जीआई टैग मेघालय को दिया गया है। किसको दिया गया है? मेघालय को हल्दी के लिए जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या था? ज्योग्राफिकल इंडेक्स, जिसकी शुरुआत जो 1999 के तहत हुई थी भाई। उसके बाद में जो चीज़ अच्छी होती है उसके लिए टैग दिया जाता है। 9वीं भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फ्री। किसका? राजा राम शास्त्री का। ऑप्शन नंबर डी, झाड़ू फ्री उपन्यास किसका था भाई? राजा राम शास्त्री का था झाड़ू फ्री, डी ऑप्शन। 28 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाता है? द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछिए। 28 सेंटीमीटर डाया है तो रेडियस कितनी होगी? 14। डिस्टेंस कवर कर रहा है अभी, ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 880 मीन्स 2 पाई आर इज इक्वल टू 880 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई 22/7 और उना में आर कितनी है? 14। ठीक है, तो काटो भी इसको, 14 से काट देते हैं हमें। 14 28 28 28 56 28 दिया 28 दिया कितने होते हैं भाई? 8 से 24 6 2 8 84 कितना बचेगा? 4 7 का 28 1 10 310 बाई में 22 कितने चक्कर लगाएगा भाई? बताओ कमेंट करके। क्या पूछा है? कितने चक्कर लगाएगा? 880 को 88 से 10 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 10 राउंड आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर। पहले तो इसका जो डाया है 2 पाई आर से डिवाइड कर दो 880 को, आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से समरूपतापूर्ण कीजिए। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। तो पृथ्वी क्या है? ग्रह है। पृथ्वी क्या भी ग्रह है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? जो 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता, ये जो भाई देखो भाई, ये स्पेशल क्वेश्चन आते हैं कुछ जो हरियाणा पुलिस के क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं भाई। जैसे पुलिस से रिलेटेड आ गया ये 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ जीत की गई? केरल में, गुजरात में, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। कहाँ शुरू की गई भाई? आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखो, सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में खालिस्तान में बदल जाता है। वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स टू सनलाइट कौन से कलर में बदल जाता है भाई? धूसर ग्रे कलर में। जब सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये क्या होता है? विघटित होने के बाद दूसरे ग्रे रंग का बदल जाता है। फाइल क्या है? फाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी में संग्रहित एक प्रोग्राम है, एक अस्थायी भंडारण है या द्वितीयक भंडारण पर निर्मित संस्थान है, एक प्रकार का पाइथन वेरिएबल है। तो फाइल क्या है? क्या भी फाइल? ऑप्शन नंबर सी, ए नेम्ड लोकेशन ऑफ ए सेकेंडरी स्टोरेज। द्वितीयक भंडारण मीडिया का एक सीमित स्थान है। नेक्स्ट देखो, 90 का द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइज द भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शामिल हैं। क्या क्या शामिल हैं भाई? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ये बताना है क्या क्या शामिल हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और 28 अन्य न्यायाधीश होते हैं। नहीं भाई, इतने ज़्यादा होते हैं इससे। मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये सही है भाई, एक न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, 34 होते हैं टोटल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी अपने पास में 91 क्वेश्चन नंबर 91 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आएगी? 2 3 5 7 11 13 2 और 1 3 5 7 11 13 क्या प्राइम नंबर है? 13 और 17 आ जाएगा, 17 फर्स्ट। नेक्स्ट देखो अपने पास में भी कौन सी एनकोडिंग स्कीम दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के करैक्टर को प्रतिनिधित्व कर सकती है? आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर्मेशन इंटरचेंज, यूनिकोड,
इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या नन ऑफ दीज। कौन सा होगा भाई 92 में? बताओ कमेंट करके आंसर। तो कौन सा होगा? यूनिकोड होगा भाई। क्या होगा? यूनिकोड। यूनिकोड स्कीम दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में करैक्टर का प्रतिनिधित्व कर सकती है। यूनिकोड करैक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड एक निश्चित लंबाई की करैक्टर इनकोडिंग स्कीम है जिसमें दुनिया की लगभग सभी जीवित भाषाओं के करैक्टर शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भाई अपने पास में आंसर छिपा लेता हूँ इसका। अगर किसी कोड भाषा में नाइट को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्राइम को क्या लिखा जाएगा? देखो एन है, एन कितने नंबर पे है? 14 नंबर पे। तो आर कितने पे है? 18 पे। 14 से 18 प्लस 4। फिर है आई 9 पे। उसके बाद में ई 9 माइनस 4 5। एक बार प्लस 4 एक बार माइनस 4। सी में सी कितने पे? 3 और 4 7। जी फिर एन, फिर है आर, आर में से 4 माइनस करेंगे 18 तो क्या जाएगा? एन, एन 2 में अभी मतलब इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन कट गए। फिर है इस आई 9 पे, 9 प्लस 4 13, 13 एम दोनों में अभी। उसके बाद में देखो एन एम आई, फिर देखो प्लस माइनस लास्ट का देखो प्लस, लास्ट ई 5 और 4 9, ए ऑप्शन आएगा भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास में 94। भारत में वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? वैट। वैट की फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स। अभी वैट की जगह क्या आ रखा है अभी? जीएसटी आ रखा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में शुरुआत कब हुई थी? 1900 कब हुई थी भाई भारत में शुरुआत? 2017 में हुई थी या कब हुई थी भाई? 1917 में हुई थी। कमेंट करके बताना भारत में। और विश्व में सबसे पहले जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी भाई? 1853 में फ्रांस में हुई थी। और भारत में 2017 में हुई थी भाई। वैट लागू करने वाला पहला कौन सा देश था भाई? पहला राज्य कौन सा था? हरियाणा भाई। सबसे पहले राज्य करने वाला, लागू करने वाला हरियाणा। 94 देखो 2005 में शुरुआत हुई थी और 2005 में ही जो है मनरेगा की शुरुआत भी हुई थी भाई। 2005 में ही मनरेगा की शुरुआत हुई थी और 2005 में ही जो है एक और की शुरुआत हुई थी। क्या थी वो बताना भाई, ठीक है। एक एक्ट आया था कि 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। फिर उसके बाद में जीएसटी शामिल हो गया भाई। नेक्स्ट देखो अपने पास में 95 निम्नलिखित में से किस संस्था ने संपूर्णता अभियान शुरू किया? किसने शुरू किया भाई? नीति आयोग ने। नेशनल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 4 जुलाई। स्थापना कब हुई भाई नीति आयोग की? कमेंट करके बताना नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, उससे पहले इसका क्या नाम था नीति आयोग से। नेक्स्ट हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है? क्या कह रहा है? हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस से संबंधित है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। किससे है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित है। 97 का देखो, 97 का है अपने पास में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार आता है? किसके आता है भाई शिक्षा का अधिकार? 21 के आता है या 21A के? 21A के आता है भाई। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया भाई। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे मुफ्त में शिक्षा लेंगे? ये 86वां संविधान के अनुसार जोड़ा गया भाई, धारा 21A में। कौन सी धारा में? धारा 21A में। वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है। अम्बाड़ा, सिरसा, हिसार, रोहतक। अम्बाड़ा है, हिसार है, रोहतक है, लेकिन जो सिरसा है ये नहीं है भाई। क्या नहीं है? सिरसा प्रशासनिक मंडल में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखो अपने पास में 99 का आ गया। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पूछा भाई क्या आएगी? देखो यहाँ पे 13 और 12 5, 8 और 15 17, 25 7 24 9 40 क्या आएगा ये पूछा भी, ठीक है। अगर हम 12 और 5 17 या 2 और 1 3 कैसे आएगा इसका ये बताना अभी, ठीक है। जैसे 5 5 25 प्लस 12 12 144
कितना हो गया 169, 13 का स्क्वायर। ऐसे 8 प्लस 25 का 225, 5 4 9, 17 का स्क्वायर। ऐसे 749, 24 का क्या हो जाएगा अभी एक, तो क्या हो जाएगा अभी इसमें, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 9 जा 81 प्लस 4 चौका 16, 1681, किसका भी 41 का, कितना हो जाएगा ए। मेटलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी, मेटलिक ऑक्साइड्स को, लास्ट क्वेश्चन भाई क्या कहेंगे मेटलिक ऑक्साइड्स को, धातु ऑक्साइड क्या कहता है, निष्क्रिय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है भाई, क्षारीय ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है। ये थे भाई 100 क्वेश्चन हरियाणा पुलिस की, पिछला जो 2024 में हुआ था उसका एग्ज़ाम है भाई ये, ठीक है। एग्ज़ाम वैसे तो 1-2 क्वेश्चन ही है जो हरियाणा पुलिस से रिलेटेड है भाई सब्जेक्ट्स के, बाकी तो सभी, चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो हरियाणा का हो, चाहे MPSW का हो, स्टाफ नर्स का हो, JEE का हो, किसी भी चीज़ का हो, पैरामेडिकल स्टाफ में हो या भी कॉमर्स ग्रुप का हो, हरियाणा जीके तो सभी में आएगी, मैथ भी आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग सभी इस क्लास को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।